हे गाइस, मैं रौनक एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम करने वाले हैं चेतन भगत के बुक लिस्ट रैंकिंग। आई नो ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। इसमें चेतन भगत के हेटर्स भी है और चेतन भगत के लवर्स भी है। कुछ ऐसे हैं जिससे चेतन भगत की बुक सबसे ज़्यादा प्यारी है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें चेतन भगत की बुक सबसे ज़्यादा हेट करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट हैज़ बीन इन द चेतन भगत बुक्स। सो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कुछ चेतन भगत की जो बुक्स है उसके बारे में पढ़ी तो है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द रिव्यू सीक ऑफ द रिव्यू मैंने उसकी बुक्स पढ़ी है और सोचा उसकी रैंकिंग कर देते हैं। और दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रैंकिंग चेतन भगत बुक्स। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक विच इज़ वन नाइट एट द कॉल सेंटर। वेल, इस बुक के बारे में बात करें तो ये स्टोरी है 6 फ्रेंड्स यानी कि 6 लोगों की जो कॉल सेंटर में काम कर रहे होते हैं और उनके लाइफ में जो जो चीज़ें होती है उसके बारे में स्टोरी है। तो श्याम नाम का एक बंदा होता है, यानी कि श्याम उसका नाम होता है, लेकिन उसे सैम नाम से उसे कॉल सेंटर में जाना जाता है। तो इसके बैक एंड की स्टोरी की बात करें तो यूजुअली ये एक इंडिया में बेस्ट स्टोरी है कि जो कॉल सेंटर के कॉल्स यूएस के लिए प्रोवाइड करते हैं। काइंड ऑफ वही वाला उनका जॉब होता है। आईटी फर्म इंडस्ट्री वगैरह उस पर से आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा। एंड वहाँ पे जो जो चीज़ें होती है, यानी कि शाम है कि जिसकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है बिकॉज उसके जो साथ जो काम करने वाले थे उसने उसे डीच किया होता है। राधिका होती है कि जिसका हस्बैंड किसी सेक्रेटरी के साथ सो रहा होता है। देन एकता होती है कि जिसे मॉडल बनना होता है। एक मिलिट्री का एक बंदा होता है कि जिसका नाम इस बुक में डेफिनेटली बताया नहीं गया। और ये सारे अपने नाइट शिफ्ट के लिए या अपने शिफ्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, हर रोज काम कर रहे हैं। इस पर एक्चुअली एक मूवी भी है, यानी कि हेलो नाम की मूवी भी है, तो उसके बारे में ये है। तो क्या ये सुपर बुक हो सकती है? वेल, डेफिनेटली नॉट। इट्स नॉट अ सुपर बुक टू लुक एट, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था और एक एक्सीडेंट में उन्हें कॉल आ जाता है और वो कॉल के टाइम वो कहता है कि गॉड, आई एम टॉकिंग गॉड। यानी कि अगर फैंटेसी बुक लिखनी है तो सारी चीज़ें फैंटेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। आई मीन अगर हैरी पॉटर की बात करें उसमें सारी चीज़ें फैंटेसी और फिक्शन है, तो सब कुछ फिक्शन है तो ठीक है। अगर आप इसमें रियलिटी ऐड कर रहे हो और अगर आप उसमें गॉड का कॉल आ रहा है ऐसे बात कर रहे हो, आई मीन आपको अगर कॉल आएगा कि गॉड, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द गॉड, क्या आप बिलीव करोगे? ऑब्वियसली कोई भी नहीं बिलीव करेगा। तो उसी टाइप का इसमें भी होता है, तो जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। सो एक टाइम पे क्या होता है कि थैंक्स गिविंग डे होता है अमेरिका में, तो उस टाइम पे जो जो चीज़ें होती है वहाँ पे उनको एक कॉल आता है और वो उनकी सबकी लाइफ चेंज करता है और वहाँ पे रिसेशंस वगैरह आते हैं। इट्स ट्रू कि उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स, यानी कि रिसेशन के बारे में, जॉब के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात किया गया है या उनके स्ट्रगल के बारे में बात किया कि जो चीज़ें मुझे डेफिनेटली अच्छी लगी। बट ये बुक एवरेज भी नहीं थी क्योंकि इसमें कुछ इतना जो गूज़बम्प्स देने वाला ऐसा मोमेंट वगैरह कुछ नहीं था। इस पर मूवी भी बनी थी, गॉड नोज मूवी में क्या क्या होगा। अगर आपने मूवी देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। क्या ये बुक गुड हो सकती है? वेल, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इट्स नॉट अ दैट गुड बुक ऑल्सो। इट्स अ काइंड ऑफ either it's a bad or hate book. So hate करने जैसा मेरे इसमें कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉड फैक्टर वगैरह ये बुक बैड है मेरे लिए। आई एम श्योर कि ये बुक मेरे लिए बैड है। आप बताओ कि आपको ये बुक कैसे लगी थी? नेक्स्ट बुक इज रिवॉल्यूशन 2020। क्या ये बुक हेट है, बैड है, गुड है? मैंने इसकी स्टोरी अगर आपको पता नहीं था उसकी मैं छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। ये स्टोरी है राघव, गोपाल और आरती इस बुक के बारे में, इस तीनों कैरेक्टर के बारे में। ये तीनों कैरेक्टर के अराउंड ये स्टोरी एक्चुअली पूरी मूव ऑन होती है। वाराणसी में बेस्ड स्टोरी है। प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स डेड हो जाते हैं तो उसके अंकल उसे संभालते हैं। दो अलग अलग कैरेक्टर, एक को रिवॉल्यूशन करना है अपनी लाइफ में और एक को सिस्टम चेंज करना है, यानी कि काइंड ऑफ लोगों को हेल्प करना है और एक को रिवॉल्यूशन करना है। तो उसके बारे में ये स्टोरी है। तो दो फ्रेंड्स हैं, यानी कि गोपाल और राघव, और दोनों भी एक ही लड़के से प्यार करते हैं, उसका नाम है आरती। तो आरती किसके साथ फाइनली जाएगी उसके बारे में एक्चुअली ये स्टोरी है। तो एक गोपाल है कि जो न्यूज़पेपर कंपनी वगैरह ज्वाइन करता है और बहुत सारी पॉलिटिकल वगैरह ड्रामा उसके बारे में स्टोरी होती है और उसके बाद जो जो चीज़ें होती है तो उसके अराउंड ये स्टोरी है। लेकिन थोड़ा जो यानी कि जो काइंड ऑफ मोमेंट था कि वो भी इसमें इतना अवेलेबल नहीं था। जो एंडिंग थी, एंडिंग उतनी ऑब्वियसली इसकी डाइजेस्टेबल नहीं थी, तो ऑब्वियसली ये बुक एवरेज नहीं है। इस बुक के गुड की बात करें तो वेल, इट्स नॉट इवन दैट गुड कि जो मुझे एंजॉय कर सकूं। हाँ, ऑब्वियसली इसके वाराणसी के बारे में जो एक्सप्लोर किया गया है, अंकल ने जो जो चीज़ें उसे बताई उसके बारे में, ये चीज़ डेफिनेटली अच्छी है। बट इट्स नॉट अप टू द मार्क क्योंकि एंडिंग मुझे डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं लगी थी। सो it's definitely bad for me. The next book is The 3 Mistakes of My Life, AKA काय पोचे। आपने अगर मूवी देखी नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। सुशांत सिंह है उसमें, तो ऑब्वियसली उसकी एक्टिंग तो देखने जैसी होती है, तो इसलिए अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। बुक की बात करें तो बुक उसी के बारे में, गोविंद, ईश और ओम, इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में। तीनों कैरेक्टर है, यानी कि गोविंद को
अपना बिजनेस खड़ा करना है, ईश जो एक अनदर कैरेक्टर है उसे क्रिकेट में माहिर होना है, और तीसरा है सिर्फ नर्चरिंग गली, तो उसके बारे में ये एक्चुअली स्टोरी है। तो एक्चुअली अहमदाबाद में ये स्टोरी सेट है। चेतन भगत की एक यहाँ पे खासियत की उसने बुक इस टॉपिक पे लिखी है, यानी कि पॉलिटिकल, रिलीजन और क्रिकेट, इन तीनों चीज़ों की बात करें तो ये तीन चीज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा चलती है। क्रिकेट को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलती है। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन इज़ ऑब्वियसली टॉप मोस्ट, आप उसके ज़्यादा डिस्कस करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो रिलीजन इज़ ऑब्वियसली टॉप मोस्ट। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ बिजनेस यानी कि पॉलिटिकल ड्रामा, यानी कि वो भी इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो अगर इन तीनों चीज़ों पे आप अगर कुछ भी कंट्रोवर्शियल लिखते हैं तो ऑब्वियसली चलेगा, देयर इज़ नो डाउट इन दिस बुक कि वो नहीं चलेगा। तो द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इट्स ऑल अबाउट दैट कि एक को अपना बिजनेस खड़ा करना है, एक को अपने क्रिकेट के पैशन को फॉलो करना है, और एक को अपने फ्रेंड के साथ सिर्फ रहना है। तो उसके बारे में ये स्टोरी है। जैसे जैसे स्टोरी में हो जाती है उसमें रिलेशनशिप्स वगैरह बिल्डअप हो जाते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो जाता है कि उनके बिज़नेस में जो जो चीज़ें आती है वो बिज़नेस को शुरू करते हैं, यानी कि अपने क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह उसका बिज़नेस शुरू करते हैं, लेकिन उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा आता है क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, और अलग अलग कास्ट यानी कि अपने फ्रेंड्स के सिस्टर उसके बारे में, यानी कि उसके बारे में जो जो चीज़ें होती है, जो पॉलिटिकल ड्रामा होता है उसके बारे में जो जो डिस्कशन किया गया है, उस पर ही ये एक्चुअली स्टोरी है। ये स्टोरी उतनी सुपर भी नहीं है कि इसे लाइक कर सको। ऑब्वियसली अगर मूवी देखी जाए तो मूवी इज़ लिटिल बिट बेटर दैन द बुक। चेंजेस है, यानी कि मूवी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए गए, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। ये बुक एवरेज हो सकती है, वेल इट्स नॉट दैट गुड बिकॉज एंडिंग में इट्स नॉट दैट ग्रेट इनफ टू बी टू बी ऑन द एवरेज लिस्ट। ये बुक आइदर गुड हो सकती है और बैड हो सकती है। वेल टू बी ऑनेस्ट ये उतनी बैड भी नहीं थी, मतलब कुछ चीज़ें इसमें से अच्छी थी, यानी कि टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, जस्ट बिकॉज उसने ये टॉपिक बिजनेस, पॉलिटिकल और क्रिकेट इसमें लिए, इसलिए सबको शायद ज़्यादा ही पसंद आ सकती है और ये मूवी के लायक हो सकती है। बट मेरे लिए काइंड ऑफ एक गुड बुक थी, इतनी भी कुछ बैड बुक तो नहीं थी, बट इट्स अ काइंड ऑफ आइदर गुड, वेल आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज बिटवीन गुड एंड बैड बिकॉज there are few things I liked about this book and there are few things I absolutely hated about this book. The religion scene or the political scene which I definitely hated about this book. I guess this deserves to be a bad book. The next book is Two State, a well-known book. Two State में मूवी तो आपने देखी होगी, आलिया भट्ट वगैरह वगैरह। तो ये बुक सुपर, वेल ऑब्वियसली ये बुक उतनी सुपर भी नहीं है, बट लेट मी टॉक अबाउट द, ये स्टोरी है बेसिकली क्रिश और अनन्या के बारे में। क्रिश मल्होत्रा जो कि पंजाब फैमिली से है, दिल्ली से है, अच्छा लड़का है, रिच हेरिटेज यानी कि रिच फैमिली से है, तो उसके बारे में ये स्टोरी है। और अनन्या की जो तमिल फैमिली से है उसके बारे में ये स्टोरी है। स्टूडेंट अपने आप को डेफिनेटली देखिए, टू स्टेट मेरी भी फेवरेट मूवी है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट द बुक फर्स्ट। वेल टू बी ऑनेस्ट बुक उतनी भी बैड नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं इसे कम्प्लीटली हेट करना चाहता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं इसे सुपर पसंद भी करता हूँ। तो दोनों यानी क्रिश दिल्ली से उसने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद वो IIM अहमदाबाद ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे क्रिश और अनन्या की दोस्ती हो जाती है, अच्छे प्यार में पड़ जाते हैं और वो उसे बोलता है कि मुझे राइटिंग में करियर परस्यू करना है। ये काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ चेतन भगत वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी भी लाइफ वैसे ही है और उसने अपने खुद के लाइफ पे ये स्टोरी लिखी है और वो खुद राइटर भी बन गया है। तो क्रिश मल्होत्रा की कंडीशन वैसे भी है, तो उससे जो जो चीज़ें पसंद आती है वो इसमें उसने लिखी है। तो उसके बाद अनन्या यानी कि ग्रेजुएशन होने के बाद अनन्या मार्केटिंग जॉब अपनी ज्वाइन कर देती है अपने होम टाउन में, और क्रिश चला जाता है अपने दिल्ली होम टाउन में। तो वहाँ से दोनों अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करते हैं, अपने फैमिली को कैसे कन्विंस करते हैं, उसके बारे में स्टोरी है। टू बी ऑनेस्ट इसकी बात करें तो एक चीज़ है, यानी कि मैच्योरिटी लेवल इस बुक में बहुत कम है। यानी कि कंसिडर कि अगर आप ग्रेजुएशन करके हायर MBA डिग्री के लिए जाते हैं तो आपकी एज अराउंड 25 to 26 ये एज के अराउंड हो सकती है, तो उसके हिसाब से इसमें मैच्योर कंटेंट होना चाहिए था। यानी कि उसमें जो भी रोमांस है, उसमें जो भी चीज़ें वो सारी उतनी मैच्योर होनी चाहिए थी, बट इतनी ये चीज़ें उतनी मैच्योर नहीं है, इसलिए ये बुक सुपर डेफिनेटली नहीं हो सकती थी। लेकिन ये बुक उतनी भी बुरी नहीं है, मतलब जितना मैंने सोचा था कि इसे हेट कर सकूँ बढ़िया इसे बैड के लिए दे सकूँ, उतनी भी ये बुक बुरी नहीं है। इट्स नॉट ऑब्वियसली नॉट दैट सुपर बुक ऑल्सो, बट इट्स नॉट दैट बैड बुक ऑल्सो। हाउ दे कन्विंस देयर पेरेंट्स, दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। देन टॉकिंग अबाउट हाउ द इंडियन कल्चर इज़ ऑल अबाउट मैरिज एंड हाउ द थिंग्स हैपन, देन दिस बुक इज़ अ काइंड ऑफ अ गुड। एंड आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज बिटवीन द एवरेज एंड गुड, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं कि डेफिनेटली इस बुक में अच्छी है। आई एम नॉट I might be not a great person to judge this book because I'm not in relationships to be honest, और इसमें जो जो चीज़ें होती है उसके बारे में ज़्यादा
इतना अच्छा पता नहीं है, बट मैच्योर कंटेंट की बात करें तो इट्स नॉट दैट मैच्योर रोमांस और मैच्योर फ्रेंडशिप. सो दैट्स द पॉइंट आई हेटेड अबाउट दिस बुक. अगर अगर आई एम एट 23 years, आई नो वॉट थिंग्स हैपन्स इन द लव, वॉट आर द थिंग्स हैपन इन द रिलेशनशिप, बट टू बी ऑनेस्ट उसमें इस बुक में उतनी सारी अच्छी चीज़ें नहीं हो. सो दैट्स द रीज़न वाई I'm going to give less point about this book. Other than that, if we talk about the content, it's average. It's definitely average. So I guess that's the good point about this book. I will give this point good. I mean, that's what I. The next book is 5 Point Someone, aka 3 Idiots. वेल 3 Idiots के बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि उसमें बुक में और 3 Idiots में बहुत सारे डिफरेंसेस है, और उसके बारे में हम कभी बात करेंगे. तो ये स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की. ऑब्वियसली आपको 3 Idiots देखिए तो आप सबको पता होगा कि ये स्टोरी एक्चुअल में क्या है. तो ये स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की. 5 Point Someone, उसका मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको पहले बता दूंगा. बट ये स्टोरी है 3 फ्रेंड की, ये श्रेयान, ओम, और वो अपनी लाइफ में यानी कि वो आई में आ चुकी है, और जो चीज़ें वो आई में करने वाले, यानी कि फर्स्ट क्विज़ में वो फेल हो जाते हैं. और 5 Point Someone यानी कि जो हमें पता है कि जीपीए क्या होता है, 10 जीपीए होता है, और 5 Point Someone उनका जीपीए होता है. दैट्स द नेम अबाउट दिस बुक, दैट 5 Point Someone. और उसके बारे में एक्चुअली स्टोरी है कि 5 Point Someone उनका जीपीए होता है, वो अपने लोएस्ट रैंकिंग में होते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अलग चाहती है, और कॉलेज में जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें अलग है. तो उसके बारे में ये स्टोरी है. इसमें जो प्रोटोगनिस्ट, गर्ल प्रोटोगनिस्ट है, फीमेल प्रोटोगनिस्ट है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, यानी कि जैसे हम बुक मूवी में देखते हैं दैट इज़ मच बेटर, बट इसमें जो है वो डेफिनेटली अच्छी नहीं है. दैट्स वाई इट्स डोंट डिजर्व टू बी सुपर. इट्स नॉट इवन एवरेज बुक, क्योंकि जो एंडिंग वगैरह का जो पार्ट है वो डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं लगा था इस बुक में. जो 5 Point Someone यानी कि जीपीए वगैरह तो ठीक है, बट कॉलेज में जो चीज़ें होती है, एक्चुअली इस बुक की स्टार्टिंग भी यही से होती है कि दिस बुक इज़ नॉट अबाउट टू टीच यू हाउ टू सर्वाइव अ कॉलेज और हाउ टू दैट्स थिंग. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द plot is kind of okay. It's not that great. Talking about the characters are well developed, but there is much better in the movie, to be honest. Literally they are much better. फीमेल प्रोटोगनिस्ट के अगेन, यानी कि जो आपको पता ही है प्रॉब्लम चेतन भगत के बुक के साथ होता है, वही प्रॉब्लम भी यही भी हुआ है. सो इट्स काइंड ऑफ अ गुड बुक. आई मीन इट्स नॉट दैट इट्स टिपिकली बैड बुक, बट देर आर फ्यू गुड पॉइंट्स दैट वी फेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, how we see the things or how parents see us. So it's all about that book. That's why it's a good book, not that bad. The next book is Half Girlfriend. Well, आपको स्टोरी इसकी पता ही होगी, आपने मूवी तो डेफिनेटली देखी होगी, क्योंकि चेतन भगत की मूवीज़ भी उतनी चलती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चेतन भगत इज राइटर. तो ये स्टोरी है माधव और रिया की. माधव बिहारी बॉय है कि जो आया है एजुकेशन के लिए, उसे इंग्लिश नहीं आती, और रिया विच इज़ अ वेल एजुकेटेड, उसे इंग्लिश अच्छी तरह से आती है. दोनों में प्यार हो जाता है, बट रिया को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, माधव को रिलेशनशिप चाहिए. और इसमें जो चीज़ें होती है उसके बारे में स्टोरी है. टू मच रोमांस, टू बस चीज़ी थिंग्स, टू मच ऑफ रोमांस, टू मच ऑफ फ्रेंडशिप, टू मच ऑफ ड्रामा, टू मच ऑफ everything. That's the what I can say about this book. So how I will rank this book? Well, it's not better than 2 States, so obviously it's not, I'm going to put it before the 2 States. It's not better than 5 Point Someone, so I'm not going to put 5 Point Someone. After I'm not going to put it before the 5 Point Someone. It can be good, but because of the too much of romance, because of the what, I don't want to take the bad words, that's why I'm being skeptical about the very specific about the words. Well, it's can be better than, it's okay, it is better than the 1 night at the call center. Obviously it can be better than that, because there are few things that are definitely good in this book, but other than that it's nearly not that great book. So I'm not going to rant about a lot about the Half Girlfriend, because we have another 3 books to rant about. The next book is One Indian Girl. I know lot of people know about this book, and मैंने भी इसके बारे में बहुत rant किया था, और ऑब्वियसली इसके बारे में अभी भी मैं रैंट करने ही वाला हूँ. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ राधिका मेहता. उसके बाद इट्स नॉट अबाउट वन इंडियन गर्ल, आई मीन इट्स अबाउट ओनली वन इंडियन गर्ल स्टोरीज़. हर कोई ऐसी लड़की नहीं होती ऑब्वियसली, और इट्स नॉट दैट एक्सेप्शन. सो उसके बारे में स्टोरी है. उससे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे वो पैसे कमाती भी है. वो न्यूयॉर्क में काम करती है, उसके पेरेंट्स को उसकी शादी करनी होती है, बट वो रिलेशनशिप में होती है. 1 रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप. वेल, आई एम नॉट अगेंस्ट रिलेशनशिप, एवरीवन शुड हैव. अगर वो कोई कंफर्टेबल नहीं है रिलेशनशिप पे तो दे कैन चूज, बट विदाउट एनी रीज़न रिलेशनशिप को छोड़ के नई जगह जाना, वहाँ पर रिलेशनशिप बनाना, विच इज़ एब्सोल्युटली rubbish thing to do. One Indian Girl, it's a lot of drama, lot of romance, so it won't deserve to be a super.
फर्स्ट वो न्यूयॉर्क भी जाती है, वहाँ पे एक रिलेशनशिप करती है, फिर हांगकॉन्ग जाती है, वहाँ पे एक रिलेशन करती है, सो अदर एक पॉइंट कट्स, फिर वो लंदन जाती है, वहाँ पे एक रिलेशनशिप पे जाती है. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट ग्रेट बुक. चेतन भगत वांटेड टू ट्राई ऑन द फेमिनिज्म के बारे में उसे लिखना था, बट इट्स नॉट दैट ग्रेट बुक ऑन द फेमिनिज्म. बेटर टू रीड अदर बुक्स ऑन द फेमिनिज्म. सो कैन बी इट बेटर दैन द रिवॉल्यूशन 1050. इट्स नॉट बेटर दैन, बिकॉज कुछ चैप्टर्स है, कुछ पेजेस है जो आपने इंस्टाग्राम पे वगैरह देखे होंगे कि इज़ लिटरली राइटिंग अ बैड स्टोरी और द लॉल. मुझे एक्चुअली वो वर्ड भी नहीं अभी प्रोनाउंस करने हैं. So it's not better than even 3 mistakes of my life. It's obviously I hated this book because it's not about an Indian girl. It's about writing a sex story. It's about writing a lot of unnecessary point, lot of drama in this book. ये बुक आपको अगर पढ़नी है तो अगर आपको लव ड्रामा बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही पसंद है, आप बॉलीवुड मूवीज़ के बहुत ही ब्लफ हो, तो भी आपको ये पसंद आएगी, या आप चेतन भगत के सबसे बड़े फ़ैन हो तभी आपको ये बुक पसंद आएगी. द नेक्स्ट बुक इज़ द गर्ल इन द रूम 105, जो कि बुक अभी इसकी लेटेस्ट एडिशन द वन अरेंज्ड मर्डर भी लॉन्च हो चुकी है, तो उसके बारे में बात करेंगे. ये बुक में सस्पेंस बहुत अच्छा था. आई मीन द गर्ल इन द रूम 105 इज़ डेफिनेटली गुड एट द सस्पेंस, सो इट्स नॉट बट दैट सुपर ऑल्सो. बिकॉज ऑफ द सस्पेंस आई एम नॉट पुटिंग इट into the hate point, because I am not hating it. It is better than 3 mistakes of my life. It is better than the Revolution 2020, obviously better than the One Night at Call Center, and better than Half Development. The problem with this book is there are very few chapters. I mean, obviously here also the relationship part is again screwed. I mean, the way the relationship is written, the way romance is written, it's not that great, and that's why I am hating this book. Well, it can be better than 5 point someone. Obviously this can be better than 5 point someone because he tried something new, mystery and thriller this time, and writing a mystery and thriller, it's not that easy. So it's going to be at the girl in the room 105 is better than 2 states, but better than 5 point someone, and better than obviously all other books. So because of the mystery and the thriller part, I am going to rank this book. Other than अगर वो उसमें नहीं होता तो obviously I will put it here or here somewhere, bad or hate at this place, but because of the mystery and thriller part, I am going to write this book at the good level. The next and last book is the One Arranged Murder. So it can be do I hate it? I finished this book reading recently. You can check that review, you can check the I button, and you can get the review also. One Arranged book, another mystery thriller. Actually it is a sequel of the Girl in the Room 105. It's better than 3 mistakes of my life. It's better than Revolution 2020. It's better than Call Center. Is better than Half Girlfriend. Sure, it is better than 5 point someone. It's better than even the Girl in the Room 105, and better than Stooted. So I'm a little bit skeptical about this book because there is not lot much of romance in the One Arranged Murder. That's the really good point. He has not written a lot of drama. There is not a lot of drama in this book. That's the reason this is a good book. Second thing is this book is very short, and this book is to the point. Yes, obviously the mystery is kind of little bit confusing for the people who don't understand how the DNA works or what are the relationship between. Obviously if we talk about the relationship, then there are some relationship part in this book that can be little bit problematic for the people who hate Chetan Bhagat, or who always judge the book, like who judge the book by their previous books. So if you talk about One Indian Girl and the One Arranged Murder, then obviously One Arranged Murder is much better than the One Indian Girl, because this book does not contain a lot of sex parties. This book does not contain a lot of romance part. It's purely about understanding the mystery, how Keshav and Saurav try to find the murderer, how Keshav and Firas solve this mystery case. So that's the reason this book is at least average, deserves to be average. So I guess that's the final countdown of the ranking of the Chetan Bhagat books. I know it's a little bit hard for me because I first thought all the books will be at the hate place, or all the books will be a bad place, but I think it's fairly enough. Now let me know what you think on this ranking. What do you think about which book should be at the which place? What are your thoughts on the Chetan Bhagat books? Obviously a lot of people hate Chetan Bhagat books because of the writing part, but I have read all these books just because of the review sake of the purpose, and there are very few books I enjoyed, and the movie is much better. I'm going to talk it in some other part of the book, some other video, but I guess that's all for today's video. If you like this video, make sure if you like this ranking, then make sure you like the video, put your comment down and let me know what do you think about this video, or what your thoughts on this video, and I will see you in my next video. Bye bye, tata, take care.